विगत कई वर्षों से ये रामकोला विधानसभा के सीटों पे विधायक रह चुके हैं पूर्णवासी देहाती जी। आइए हम सीधा रूबरू होते हैं इनसे और बात करते हैं किस एजेंडे के साथ 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी चली है रामकोला विधानसभा क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत विधायक जी, आपको टिकट मिलने के बाद पहली बार आज आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाई आपको। कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको चैनल का बधाई देते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और दूसरा बधाई मैं रामकोला क्षेत्र के जनता को देता हूं, और तीसरी बधाई मैं सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं, जो कि इनके सहयोग से हमें टिकट मिला है, इनके सहयोग से मिला है। और देखिए, एक थोड़ी सी बात लंबी होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग दलाल किस्म के हैं जो ये कहते हैं कि ओम प्रकाश बड़ा पैसा ले हुए हैं जी कहते हैं, लेकिन उतना बढ़िया आदमी मैंने कभी देखा नहीं। क्योंकि जब मैं उनसे मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तरफ से कहा गया कि तुम जा कर के ओम प्रकाश राजभर से मिलो, तब मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि पूर्णवासी जी, हमारे कार्यकर्ताओं ने आपका नाम बताया, मैं आपको टिकट दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं न आपसे कुछ लूँगा और न दूंगा। उन्होंने कहा कि आपसे न कुछ लूँगा न दूंगा, आप जनता का आशीर्वाद लेकर के और लखनऊ के सदन में आ जाइए। तो मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को स्वागत भी करता हूं और उनको बधाई भी देना। देखिए जी, मैं 2012 में मैं यहाँ से मिल था। जब मंसूरगंज इधर के सारे इलाके में घुमा तो लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत दिनों से सुनते हैं कि कप्तानगंज तहसील बनेगा, लेकिन बना नहीं। तो मैंने कहा कि अगर हमको आप अवसर देंगे तो हम आपके बातों का सम्मान करेंगे। तो जब मैं एमएलए हो गया तो अखिलेश यादव जी से कह करके कप्तानगंज ही तहसील बनाया और खड्डा भी बना दिया। दो तहसील मैंने बनवाया। अब आज यहाँ के लोग हाटा नहीं जाते हैं, नहीं जाते। अब तो उनका काम कप्तानगंज हो जाता है, कप्तानगंज में ही पूरा काम हो जाता है। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो तहसील तो बन गया जी, लेकिन हमको एक रामकोला क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराना है कि गांव गरीब किसान मजदूर के लड़के पढ़ के इंजीनियर हो जाएंगे, और जो इंजीनियर हो जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगा। दूसरा, हमको रामकोला और कप्तानगंज में 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाना है, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो गरीब गांव किसान मजदूर कोई गोरखपुर या पडौना नहीं जाएगा। रही बात लोगों की सुरक्षा के, तो आज तो ये आप जानते हैं कि आपको अस्पताल में कहीं दवाई नहीं मिल रहा है। आप चाहे जहाँ भी जाइए, डॉक्टर पर्चे पर लिखते हैं और कमीशन वाले लिखते हैं। तो ये है। दूसरा ये है कि इस बार हमारी सरकार बनी तो गरीबों को राशन जितना ये दे रहे हैं उसको दूना करके 5 साल तक लगातार दिया जाएगा और मुफ्त दिया जाएगा। दवाई के लिए सबकी व्यवस्था किया जाएगा, पढ़ाई के लिए व्यवस्था किया जाएगा, मुफ्त दवाई और मुफ्त पढ़ाई, ये सारी चीज़ें होगी। और बिजली की बात चलेगी। देखिए, बिजली का तो हमारे इसमें घोषणा पत्र में है कि माननीय अखिलेश यादव और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और गठबंधन के सभी नेता मिल करके ये तय कर दिए हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट बिजली गांव का कोई आदमी नहीं जला पाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराना बिल माफ, ये कहा गया है। फिर सरकार बनी तो 6 महीना के अंदर उत्तर प्रदेश के 18 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, और जितने लोग फार्म भरे हैं और जो नौकरियां पेंडिंग है उस सब पर नियुक्ति कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और हम आपके चैनल को बधाई देना चाहते हैं। और ये जो गरीब लोग हैं, भाई गरीब लोग, सही कहना है कि उनको जब स्कूल नहीं मिलेगा तो कहाँ पढ़ाएंगे। और ये तो रोज़ इनको कोरोना लगा है, तो कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना ये भारतीय जनता पार्टी है। और जिस दिन सरकार बनेगी 2022 में, उसी के साथ भारतीय जनता के पार्टी के साथ ये कोरोना चला जाएगा। तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, ये हमारा पिछड़ा इलाका है। मैंने सड़क बनवाया, इस गांव को जोड़ा, और ये पश्चिमी इलाके के सभी को, कप्तानगंज को वहाँ जोड़ दिया पिपराइच से, इधर के लोगों को जो मेन रोड जाता है उससे मैंने जोड़ा। तो ये सारे विकास के काम हुए हैं
और बातें फिर हम आपको बताएंगे। जी जी और तब तक के लिए हम नेताजी बात करेंगे कि विपक्ष पार्टी का कहना ये होता है कि जब उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो लाल टोपी की धाक चलती है। क्या कहना चाहेंगे? गुंडई होने लगती है। देखिए ऐसा है, लाल टोपी तो क्रांति का निशान है। अब लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, तो ये एक गुलदस्ता बन गया है। एक गुलदस्ता बन गया है। और गुलदस्ता जब किसी को उसके सम्मान में दिया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। और लाल टोपी तो क्रांति की निशानी है। हम कहते हैं जितने जोगी होते हैं सब टोपी नहीं लगाते हैं, लेकिन लाल फेटा बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं? गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। तो लाल टोपी तो क्रांति की निशानी है। अगर ये काशी बाबू हैं, हमारे 5 कार्यकर्ता अगर लाल टोपी लगा के जब तहसील के अंदर घुसते हैं तो सैकड़ों लोग देखते हैं कि आज कौन बात बा कि ये लोग लाल टोपी लगा के आइल बा। सर जो है कि बीजेपी के लोग जो है सीधा मुद्दा रख रहे हैं कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये नारा लगा रहे हैं। इस नारे पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए ऐसा है, अरे भाई राम तो सबके हैं, राम केवल उनके थोड़े हैं। राम तो सबके हैं, लेकिन राम को ये लोग बेच रहे हैं। हम लोग राम को सम्मान देते हैं। भाई राम तो सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के थोड़े हैं। लेकिन इन लोगों ने राम को इतना बदनाम कर दिया कि बहुत से लोग अब राम का नाम लेने में शर्माते हैं। भाई राम को कौन नहीं मानता है? और गोरखनाथ मंदिर पर खिचड़ी कोई बड़ा आदमी चढ़ाने जाए या मत जाए, लेकिन छोटा आदमी खिचड़ी या उसमें 20 आना पैसा डाल के ले जाता कि नहीं ले जाता? तो जोगी बाबा जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अरे जितना चाउर चढ़ता है उसको बेच देते हैं। 1 रुपया लोग जो चढ़ाए रहते हैं उसको बिटोर लेते हैं। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है लाल टोपी के संबंध। ऐसा माना गया है नेताजी कि जब आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है तब समाजवादी की सरकार बनी है। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए ऐसा है, टिकट तो बाद में मिला। पहले 1989 में हमको जनता नवरंगिया की जनता ने टिकट दिया। हमको तो कोई जानता नहीं था, लेकिन जब नवरंगिया की जनता ने भेज दिया तो लखनऊ में लोग पूछने लगे कि अरे भाई इनका तो कहीं नावे नहीं था, ये कैसे आ गए यहाँ? तो हमने कहा कि नवरंगिया की जनता ने इसलिए भेजा है कि छितौनी बगहा का रेल पुल बन जा, पड़वना का जिला बन जा, है कि नहीं? उसके बाद ये सही है कि फिर उसके बाद 3 बार समाजवादी पार्टी ने दिया और 3 बार हम जीते। और जब मैं जीतता हूँ तभी सरकार बनती है। तो इस बार यहाँ की जनता जिता देगी तो सरकार बन जाएगी, और जितने उनकी आशाएं हैं सारे कामों को पूरा कर दिया जाएगा। नेताजी बात करेंगे कि इस बार आपको टिकट जो मिला है यानी कि सुहेल देव समाज पार्टी के बैनर निशान पे मिला है, छड़ी निशान। हर बार आपको साइकिल निशान मिलता था, इस बार छड़ी मिला है। क्या लग रहा है जनता समझ पाएंगे? कुछ बताओ। जनता तो बहुत अच्छे ढंग से समझती है। कल मंसूरगंज के एक आदमी ने कहा कि मैं एक गांव में कहा तो औरत लोग कहने लगी अरे छड़िया हमनी जनतन देहाती के। तो जनता के समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और छड़ी का मतलब तो आप समझते ही हैं कि जितने बिगड़े हुए अधिकारी हैं वो छड़ी से ठीक हो जाएंगे। प्रकाश राजभर प्रवासी देहाती जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश राजभर प्रवासी देहाती जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश यादव प्रवासी देहाती जिंदाबाद। एक सवाल नेताजी, लाल टोपी और पीला गमछा कहाँ तक जोड़ी चलने वाली है? देखिए ऐसा है, लाल टोपी और पीला गमछा ये जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये चलेगा। और माननीय ओम प्रकाश जी इस बार अखिलेश यादव के बाद उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ये चलता रहेगा। नेताजी सवाल होगा कि चूंकि आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और इस बार भारतीय जनता समाजवादी पार्टी और सुहेल देव पार्टी जो है गठबंधन कर ली है, तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ निभा पाएंगे पूरा? देखिए ऐसा है, साथ तो हम लोगों का पुराना है साथ। जब आप इतिहास देखेंगे तो गोंड और राजभर एक ही हैं जी। वो इतिहास में है, सब लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश और कुछ हिमाचल के इलाके ये सब हैं। तो उसमें तो है कि वहाँ राजभर जनजात में है जी जी। और नीचे लिखा है कि ये गोंड की उपजात है।
तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार कह रही है। तो ये सब एक है, उसमें कोई नहीं है। समाजवादी में गठबंधन होने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद क्या कितनी मजबूती मिली है? अब जितनी मजबूती मिली है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो गठबंधन हुआ है तो जो समाजवादी पार्टी का वोट था उसके बाद 50,000 वोट उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में बढ़ गए हैं। 50। कितनी सीट निकाला है सर उत्तर प्रदेश में? आप देखिए, ये तो हमारे बड़े नेता आंकड़ा आपको बताएंगे, लेकिन ये जानिए कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि भाई हमें आपके हैं। और जब 2012 में आया था मैं, तो आप लोग और क्षेत्र की जनता हमको बहुत कम जानती थी, तब लोगों ने सदन में भेजा। तो इसके बाद तो मैंने कुछ काम किया है और जनता को ये उम्मीद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो गठबंधन हुआ है उस पर विश्वास करते हुए छड़ी चुनाव चिन्ह का बटन दबा करके और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव पार्टी की गठबंधन को सरकार बनाने की कृपा करें। नेताजी, आप सुहेल देव पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से भाजपा ने आप लोगों के साथ यानी सुहेल देव पार्टी के साथ धोखेबाजी की, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में आपको सम्मान माने इज्जत मिलेगा? अगर बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया तो मंत्री जी ने उसका जवाब दिया। इसलिए जवाब दिया कि जनता के बीच में हम जा कर के पुनः बताएंगे और सरकार में आएंगे। इसी बात को लेकर के मंत्री जी सपा से गठबंधन किए और सपा सरकार बनती है तो पूर्णतः रूप से सबका भला हो जाएगा। ये नहीं है कि हमारा ही भला होगा, सिर्फ हमारे मंत्री जी का ही भला होगा, पूरा जनता का भला होगा। और जनता जो ये लोग कह रहे हैं कि नेताजी क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी पुनवासी दादी जी के लिए? पूर्णवासी देहाती के बारे में जनता से पूछ लीजिए। कोई गांव नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक, नौजवान तक पूर्णवासी न कहते हो। क्या अपील करना चाहेंगे? होने जा रही है भाजपा की। अच्छा, भाजपा की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। इतने वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं, ठीक, कल्पना नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो बने रहे फास्ट प्लस न्यूज में अजय कुमार के साथ। उसी प्रकार